सो हेलो टू एवरीवन। आज हम सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं पहले चैप्टर का। हमारा पहला चैप्टर था सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसका सेकंड टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सी हम ये लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के कहां पर एप्लीकेबल होते हैं। बेसिकली व्हेनेवर द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इट फॉलोज सर्टेन लॉज। सो वही लॉज हम आज क्लास में करेंगे वन बाय वन। देयर आर 6 लॉज। पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सी पहला जो लॉ है फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट डज इट स्टेट कि आपका मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बोलूं तो इसकी स्टेटमेंट क्या स्टेट करती है? इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सिंपल भाषा में द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर एक सिंपल सी रिएक्शन लें मैं, C प्लस O2 गिव राइज टू CO2। क्लियर? So यहाँ पर one part of carbon combines with one part of O2 और one mole of carbon combines with one mole of O2 to give one mole of CO2. So we are having 12 plus 32 give rise to 44. So 12 plus 32 again 44 equals to 44. Clear? एक छोटा सा इसमें न्यूमेरिकल करते हैं। See, we are having CaCO3 on 10 gram of CaCO3, 10 gram of CaCO3 on decomposition gives 6.2 gram of CO2 and 3.8 gram of Ca. So वो कह रहा है इसको वैलिडेट करो दैट इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ नहीं। सो आपने ये क्लास 10th की रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है। CaCO3 ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म्स CaO प्लस CO2। सो यहाँ पर ये 10 ग्राम है, यहाँ पर CaO कितना लिया हुआ है, दैट इज 3.8 एंड CO2 इज 6.2। इफ वी ऐड इट बिकम्स 10, सो 10 इक्वल्स टू 10। सो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चले नेक्स्ट लॉ पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन। सो ये सेकंड लॉ हमारा क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जब भी एक कंपाउंड बनेगा इट विल बी फॉर्म फ्रॉम सेम एलिमेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। सपोज हम H2O ऑब्टेन कर रहे हैं, हमने H2O लिया फ्रॉम सी वाटर। क्लियर? H2O ऑब्टेन हुआ लेक से, H2O हमने लिया रेन वाटर से। सो इन ऑल द सैंपल्स ऑब्टेन्ड H2O में 2 पार्ट्स हाइड्रोजन के होंगे, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होगा। तो अगर हम इसमें देखें इनकी वेट की रेशियो, दैट इज 2:16, 2:16, 2:16। So all contains, that is 1:8. So always remember, whenever water is formed, it is formed from hydrogen and oxygen in a fixed ratio, that is 1:8. This is our law of definite proportion और कंपोजिशन। अब अगर इस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, हमारे पास एक NaF है, सोडियम फ्लोराइड, एक सैंपल है NaF का। उसके अंदर 35 ग्राम सोडियम कंबाइन कर रहा है, 35 ग्राम सोडियम कंबाइन कर रहा है। वो पूछ रहा है हाउ मच फ्लोरीन शुड कंबाइन। और यू कैन से अगर एक NaF का सैंपल 35 ग्राम सोडियम दे रहा है तो कितना फ्लोरीन उसके साथ कंबाइन किया होगा। तो अगर हम फॉर्मूला देखें NaF का, इट हैज 1 पार्ट ऑफ सोडियम, 1 पार्ट ऑफ फ्लोरीन। सो 1 पार्ट ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास है 23 कंबाइंस विद 19। क्लियर? सो 35 को कितना चाहिए होगा, x। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 35 into 19 by 23 gives the x. So this again proves the law of definite proportion. चलो नेक्स्ट पे हम आते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है आपका? सी इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 elements combine to form more than one compound, then the
masses of one of the element which combine with the fixed weight of other bears a simple whole number ratio. तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, वापस से डेफिनेशन बोलता हूं. When two elements combine to form more than one compound, then masses of one of the element which combines with the fixed weight of other bears a simple whole number ratio. Let's हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2O. क्लियर. और ये कंबाइन करके क्या और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब इन दोनों कंपाउंड्स में सी व्हेन two elements combine to form more than one compound, then masses of one of the element which combines with the masses of one of the element which combine with the fixed weight of other b is a simple whole number. यहाँ पर ऑक्सीजन 16, यहाँ पर ऑक्सीजन 32, तो इनकी रेशियो क्या आएगी, 1:2. सिंपल होल नंबर रेशियो. सो दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलो नेक्स्ट पे हम आते हैं. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट इज लॉ. सी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में ये नहीं है, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ध्यान से इसकी डेफिनेशन सुनना, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. व्हाट डज इट स्टेट. सी बेसिकली क्या स्टेट करता है, हमारे पास whenever two different elements combines, when two different elements combine with the fixed weight of the third element separately, when two different elements separately combines with the fixed weight of third element, the ratio of the masses in which they combine bears a simple whole number ratio, whether the ratio will be same or the simple whole number ratio in which they combine with each other. So इसको मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा. Look over here, हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. क्लियर. अब these are the two different elements which combine separately with the third fixed weight of third element. So this forms CH4 and this forms CO2, and आपस में ये जब कंबाइन करते हैं it forms H2O. तो इनकी जो रेशियो होगी that will be simple whole number ratio or the equal ratio to this in which they combine with each other. So ये हमें प्रूव करनी है. कार्बन कार्बन is same. Here it is 4:32. Clear. Here it is 2 and 16. So 1:8. Here 1:8. So what did I say? Either the ratio will be same or a simple whole number ratio. So this proves your law of reciprocal proportion. Next law हमारे पास आता है, that is Gay-Lussac's law of combining volume. Gay-Lussac's law of combining volume. See, what does it state? ये state क्या कहता है? ये gases के लिए applicable होता है. जब भी gases combine करती हैं या produce होती हैं in a chemical reaction, they always do so in a simple ratio by volume. Always they do so in a simple ratio by volume at same temperature and pressure. Clear? Note my words, at same temperature and pressure. So एक इसका simple सा example लेते हैं. I am having 2H2 plus O2 give rise to 2H2O. So if I say here 2 volume is combining with 1 volume of O2 to form 2 volume of H2O. Clear? So अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि it is 200 volume, so it combines with 100 volume to form 200, because then only the ratio will come out to be 2:1:2. So always they are combining in simple whole number ratio जब भी gases combine करती हैं. Clear? और one more example we'll take. See, H2 plus Cl2 give rise to 2HCl. Clear? So here one volume combines with one volume to form 2 volume. So if I say 50 volume is combining with 50 volume, then how much volume will be produced here? That is 100 volume, because then only the ratio will come out to be 1:1:2. Clear? As by the balance reaction. Clear? Let's move to the last law. हमारा last law है Avogadro law. Again it is very important. Avogadro's law. Avogadro's law क्या state करता है? It states that equal volume of all gases at certain temperature and pressure
contain same number of molecules. So we can say if we are having N2 gas, O2 gas, CH4 and CO2 all have the same volume at same temperature and pressure. So condition should be STP, standard temperature pressure. They are at standard temperature pressure. So equal volume of all gases contain same number of molecules. Suppose we are having 1 liter, whether it is any gas, CO2, CH4, they will contain same number of molecules. That is Avogadro number of molecules. Clear? So this was your last law, Avogadro law. So revise all the laws, and in the next class we'll start with the new topic. Thanks.